तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों ने तो थंबनेल देखा ही होगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे दिमाग से हम स्ट्रेसफुल को कैसे मतलब जो स्ट्रेस है उसको कैसे बाहर निकालें, कैसे उसे पूरी तरीके से खत्म करें ताकि वो स्ट्रेस हमें दोबारा कभी ना हो। या ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो वो चीजों से कैसे मतलब वो सारी चीजों को कैसे हम अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से इस बारे में बात करेंगे और मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इस प्रॉब्लम को कैसे मैंने डील किया, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये वीडियो अगर आपने एक बार देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप डील कर सकते हो आपके ओवर थिंकिंग को और स्ट्रेस को। तो मेरे भाइयों, जिस किसी को भी अगर स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है या ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें मैं एंड में बहुत सारे टिप्स जो है देने वाला हूँ, जो मैं अपने खुद पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस लाइक ये करता था, मतलब अप्लाई करता था। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं एक ऐसा बंदा था जो मतलब अपनी लाइफ में कभी कोई स्ट्रेस मतलब ये सारी चीज होती क्या है, लिटरली मुझे पता ही नहीं थी कि स्ट्रेस क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है। चलो, डिप्रेशन तो एक कॉमन वर्ड है। पैनिक अटैक क्या होता है, एंजाइटी अटैक क्या होती है, डीपर्सनलाइजेशन क्या है, डीरियलाइजेशन, ऐसे इतने बड़े बड़े जो डिसऑर्डर्स के नाम है, जो इतने बड़े बड़े बीमारियों के नाम है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा एक मतलब एक डरावना कह सकते हो, एक डरावना नाम बन चुका था मेरे लिए। क्योंकि क्या होता था दोस्तों, अगर रियलिटी में मैं आप लोगों को बता दूं कि एंजाइटी हमें पता नहीं, हमें मतलब जो हमारे पुराने जो लोग होते हैं, मतलब जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग इस एंजाइटी को पता है क्या कहते हैं, बस थोड़ी सी बेचैनी घबराहट होती है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को समझना होगा कि हम जो मतलब कहते हैं ना कि मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होना भी मुसीबत मोल देती है। तो हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, खुद से डॉक्टर बनने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और उसके बारे में हम डीपली रिसर्च करते हैं। कई कई बारी हम एंजाइटी के बारे में बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, फिर कई कई बारी हम पैनिक अटैक, डीपर्सनलाइजेशन, ऐसे इंसोमेनिया, बहुत बड़े बड़े जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हम रिसर्च करने लग जाते हैं। फिर उन डिसऑर्डर्स में जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स को खुद के ऊपर हम देखने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है आपके स्ट्रेस लेवल को बूस्ट करने का। समझ रहे हो? मतलब आप ये सारी गलतियां कर कर अपने स्ट्रेस को और बढ़ा रहे हो, बूस्ट दे रहे हो उसे, कि और स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाए। फिर उसके बाद एक ऐसा स्टेट आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि छोटी सी बात पे भी आपको स्ट्रेस फील होगा। अगर किसी से कुछ तू तू मैं भी हो जाएगी तो आप ज्यादा डर घबराहट जाओगे, या उसी के बारे में बार बार सोचने लग जाओगे, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उसी के बारे में आप बस सोचने लग जाओगे। ये काफी लोगों के साथ होता है, खुद मेरे साथ भी ऐसा होता था। बट मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो, जैसे कि मतलब मेरे पापा कहा करते थे कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी मुसीबत मोल देती है। ये तो उन्होंने सही कहा, क्योंकि काफी लोग जो है डिसऑर्डर के बारे में पता करते हैं, फिर उसमें जो सिम्टम्स होती है खुद के बारे में, मतलब खुद में उस वो सारे सिम्टम्स को सर्च करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो मैच हो जाए तो वहां से जो स्ट्रेस का खेल है वो शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना आप दोस्तों? ये गलतियां काफी लोग करते हैं, तो इस गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, अब दूसरी चीजें बात करते हैं। जैसे कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, मैं अपने लाइफ में मतलब मुझे स्ट्रेस क्या होती है मुझे पता नहीं थी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ये क्या होती है मुझे पता ही नहीं थी दोस्तों। मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता था, हंसता था, खेलता था, लोगों की मदद करता था, और हमेशा मतलब एक ऐसा बंदा रहा हूं मैं कि मतलब एनर्जेटिक, कोई किसी काम में कोई मना नहीं करता था मैं। और मुझे मतलब इंटरेस्ट था, हर सारी सारी चीजों में इंटरेस्ट था मुझे। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये करने का मन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था और मतलब इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा ही था। ठीक है, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं। बट मैं आप लोगों को उस टाइम की मूवमेंट की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लग गई थी।
अचानक से लाइक ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तो थी, मैं मतलब इतना एनर्जेटिक, ये सारी चीजें थी मेरी लाइफ, बट जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तब मैंने नोटिस किया दोस्तों कि रियलिटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम कितनी तबाही मचा सकती है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आपको दिखा सकती है, कितना बद से बदतर एक, लाइक कहते हैं ना कि मतलब उस वक्त मुझे ऐसा भी था कि बस अभी मैं नहीं जी पाऊंगा और ना मैं जीना चाहता हूँ, ऐसा एक मोमेंट आ चुका था। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हर एक चीजों में स्ट्रेस। अगर मैं रिपोर्ट कराता हूँ, अगर रिपोर्ट में कुछ बेकार सी चीजें आ जाती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया करता था मैं। और ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें और ज्यादा मेरी स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाने लग गई। जैसे कि घर से बाहर निकलना, अगर मैं निकल गया तो मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमका, इतने सारे थॉट्स, उस थॉट्स के मतलब वो थॉट्स रुक ही नहीं पाते थे दोस्तों, वो कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते ही रहते थे। एक बार मुझे आज भी याद है बहुत अच्छी तरीके से कि एक बार क्या हुआ था, मतलब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, ठीक है, ऐसे ही बैठा हुआ था और कुछ नहीं चल रहा था, मैं किसी बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, बस ऐसे ही बैठा था अपने रूम में। और सडनली मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे हाथ पैर जो है वो ठंडे होने लग गए, ठीक है। अब ये इतनी सी छोटी सी जो सिम्टम्स है, ये एंजाइटी में बहुत बड़ी लगती है। अगर हमें बुखार भी आ जाता है तो हमें एंजाइटी में ऐसा लगता है कि कुछ तो हो गया है, बहुत भयानक होने वाला है, या कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है मुझे, जिससे मैं इससे बाहर, मतलब जैसे कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इतने सारे मतलब थॉट्स के बारे में सोचते हैं, इतनी सारी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों का स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही दोस्तों। ये चीज आपको समझना होगा। जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा करने के बारे में सोचोगे, ये प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी आपको दिखाई देगी। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब भी आपको अगर एंजाइटी हो गई है तो आप सोचते हो कि कहीं मुझे ये ना प्रॉब्लम रहे, तो वो प्रॉब्लम भी आपके साथ होने लगती है। मतलब जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचना शुरू करोगे वही प्रॉब्लम आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। आप ये चीज करके देखना एक बार। ये या तो जो कोई भी अगर ऐसा, मतलब जो मैं बताया हूं अभी, जो आप सोच रहे हो और वही चीज आपके साथ होने लग गई है, तो प्लीज मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताइए कि आपके साथ ऐसा होता था या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये स्ट्रेस आखिर में खत्म कैसे होगा, हमारे दिमाग से हम इससे कैसे बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं एंड में अभी जो है मैं बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। और अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका सोल्यूशन मैं कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर स्ट्रेस को हमारे दिमाग से निकालना है, नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग को हमें दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकना है, तो कैसे करना है, शुरुआत कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए कि अगर आपका माइंड, मतलब आपका माइंड आपके कोई भी छोटे से बॉडी सिम्टम्स को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है, तो वहां पर उसे रुकाना आपको है। कैसे रुकाना? अगर मान लो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं रूम में बैठा था और अचानक मेरे हाथ पैर सुन्न होने लग गए, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं लाइक मैं, मतलब अभी मर तो नहीं जाऊंगा या कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो वो छोटी सी सिम्टम्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने लगता हूं। तो ये चीज सबसे पहले आप रोक दो, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है कि आप अपने सिम्टम्स को, ठीक है, सर्च करना बंद कर दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप कोई भी बड़े डिसऑर्डर से खुद के प्रॉब्लम्स को मैच मत करो जोर जबरदस्ती के, प्लीज। ये चीज मैं करता था इसीलिए मैं समझ रहा हूं, तो आपको भी मैं समझाना चाहता हूं कि अपने सिम्टम्स को जानबूझकर किसी भी डिसऑर्डर के साथ अटैच मत कीजिए, ठीक है, कनेक्शन मत दीजिए उससे। अगर वो कनेक्शन दोगे और वो मैच करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे हर एक जगह पर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स मैच करते ही है। ऐसा नहीं है कुछ के इसके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई ना कोई प्रॉब्लम के सिम्टम्स मैच करते ही है। और साइकियाट्रिस्ट के तो बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा मैच करते हैं। तो प्लीज आप वो चीज से दूर रहिए, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया कि खुद से डॉक्टर बनना बंद कीजिए, ठीक है। फिफ्थ, सॉरी, फोर्थ पॉइंट ये है कि आप खुद से डॉक्टर बनना बंद कर दीजिए, आप सर्च करना बंद कर दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है, उनसे बताइए, या तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीजों से 100% नेचुरली रिकवर हुआ,
ठीक है, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। तो आगे बात करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस है, अच्छे साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो डॉक्टर बता पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो चीज देखना, बट खुद से डॉक्टर बनना ये सबसे पहले बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, वो ये है कि आप अपने माइंड को जितना हो सके स्टॉप करना है। मतलब नेगेटिविटी या सिम्टम्स को डेवलप होते वक्त खुद को जितना हो सके उतना शांत रखो। जैसे कि अभी मैं शांत रहना चाहता हूं, खुद को शांत रखना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस ऐसे ही बैठा रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो आपने सारे रिपोर्ट सारे टेस्ट करा लिए और सब कुछ नॉर्मल आता है, तो यहां पर आपका असली गेम आपको खुद खेलना होगा। कोई सप्लीमेंट्स कोई दवा कुछ नहीं कर पाएगी, आपको खुद खेलना होगा ये। जैसे ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मेरे सारे रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम हो किस वजह से रही। तो फिर तब मैं समझ गया कि बस अब खुद से ही लड़ना है। कोई कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, आई डोंट नो, बट मुझे लड़ना होगा। बस यही जिद के साथ मैं रिकवर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपने दिमाग से निकालने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स अपने दिल और दिमाग में फिट करके रखना होगा और आपको कल से ही क्या, आज से ही इस प्रॉब्लम को फाइट करने से लड़ना शुरू करना होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है यही आज से शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है ये प्रॉब्लम समझना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।